तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम जोर शोर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सर ने खाकी 3.0 भी लॉन्च कर दिया है, जो कि 1 अगस्त से उसकी क्लास चलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, रिवीजन को जारी रखेंगे और चीज़ों को पढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन काम है कि जो चीज़ पढ़े हैं उनको दिमाग में रखना, ठीक है ना। और आप लोग ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन को। आज भी आपके लिए एकदम बेहतरीन सेशन होने वाला है और एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो किसका हम यहाँ पे आज हम रिवीजन करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हमने देखिए, हम यहाँ पे करने वाले हैं यूपी जीके का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपका है 90 से 92। ठीक, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए यानी कि 89, मतलब 89 से 91 तक आपका पूरा का पूरा रिवीजन इसमें हम कराएंगे। तो सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो सोनभद्र आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो राज्यों की सीमा से लगा हुआ, मतलब 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र है। ठीक, अगर सहारनपुर की बात करें, 3 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा से लगा हुआ है। अगर मैं आगरा की बात करूं तो आगरा किससे लगा हुआ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न को। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। इसके रचयिता की बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन जी हैं। और गढ़वा अभिलेख कहाँ मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिलता है? गाजीपुर में। अगर मैं बात करूँ विलसद अभिलेख कहाँ मिलता है? आपको एटा में मिलता है। अगर मैं बात करूँ करमडंडा अभिलेख आपका अयोध्या में मिलता है, ठीक है ना। चलिए, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में की थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में बनता है। और 1921 में क्या बनता है? भारतीय संसद, क्या भारतीय 1920-21 में बनता है। और 1921 के भारतीय संसद अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला। ठीक, चलिए। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसकी? तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। और ये 1870 ईस्वी में आती है। और सैनिक पत्रिका का संपादन कब होता है? 1925 ईस्वी में आगरा से होता है। और ये कृष्णदत्त पॉलीवाक की है, ठीक है ना। और मजदूर की बात करेंगे 1928 में आती है, गणेश शंकर विद्यार्थी की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगर मैं हिंदी केसरी की बात करूं तो ये आती है आपकी 1914 ईस्वी में, वाराणसी से आती है। और गंगा प्रसाद गुप्त ने इसको संपादन किया था। अभ्युदय की बात करेंगे, प्रयागराज से आती है, जो कि 1907 ईस्वी में आती है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा होती है। अगर मैं आज पत्रिका की बात करूँ, वाराणसी से आती है 1920 ईस्वी में, जो कि शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा आती है, ठीक है ना। चलिए, अगला पूछे, सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? तो बहराइच में आपका हो जाए। किसका? सैयद सालार व मसूद गाजी की जो दरगाह है कहाँ पे? बहराइच में है। आला हजरत दरगाह बरेली में आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में। और किछौछा शरीफ दरगाह अयोध्या में। ठीक, हजरत गाजी सईद सालार मसूद की दरगाह बहराइच में आपका हो जाएगा। ठीक, अशफाक उल्ला खां की मजार शाहजहांपुर में आपका हो जाएगा। सूफी साहब मजार फिरोजाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई? तो प्रयागराज को दी गई है। किसको? प्रयागराज को दी गई है। ठीक, चलिए, अब देखिए कुछ और मैं शहरों की बात कर लेता हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग जानते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसको ज़रूर रिवीजन करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा किस सब्जेक्ट का आपका रिवीजन करना है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम उसका ज़रूर रिवीजन आपको कराएंगे। पंचशील नगर हापुड़ आपका हो जाएगा। महापरिवार नगर कुशीनगर। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी। ऋषि भूमि बहराइच। पेठा नगरी आगरा। सहेत महेत नगर श्रावस्ती। काशी की बहन गाजीपुर। और एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र। बनवास नगर चित्रकूट आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए,
टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया किसने किया? तो मियाँ शौरी ने किया। किसने किया? मियाँ शौरी ने, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी और तराना गायकी का विकास किया था। मियाँ गुलाम नबी शौरी अवध के नवाब आशफ दौला के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। आगे, उत्तर प्रदेश को किसने शिक्षा मंडलों में बांटा? उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? तो 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 ईस्वी में आता है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब होता है? 1982 ईस्वी प्रयागराज में होता है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1972 आपका हो जाएगा, ठीक। और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 ईस्वी में आपका आता है, ठीक। इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया? तो IIT कानपुर को बनाया। क्या? इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है? तो IIT कानपुर को बनाया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपको ये बताना है कब की गई? 1866 ईस्वी में, ठीक। 1866 ईस्वी में की गई, ठीक। ये आप करेंगे 17 मार्च 1866 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे देखेंगे, 1869 ईस्वी में प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया और 11 मार्च 1919 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम रखा गया था। अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, सर वाल्टर मॉर्गन, और स्वीकृति न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160 है, और ये भाग 6 में दिया गया, आर्टिकल 214 से 231 में, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है? तो रायबरेली आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायबरेली। और रायबरेली में क्या? रेल कोच कारखाना है और रेल पहिया कारखाना यहीं पर आपको मिलेगा। मसाला पार्क, ठीक, आपको यही है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में आपको मिलेगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री भी आपको कहाँ मिलेगा? रायबरेली में। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका यहीं मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आपका यहीं पर मिलेगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी, कानपुर, बदायूं, बरेली व अयोध्या में ज़्यादा होता है अमरूद के लिए। प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। प्रजाति कौन सी है? सफ़ेदा, हाफजी करेला और ललित सुरखा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में। कौन सा? आँख बंद करिए, याद करिए, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान भी आपका लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ये भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में आपका हो जाएगा। किसान सेवा रथ को कब से कब प्रारंभ किया गया? 2010 से लेकर 2011 तक में प्रारंभ किया गया। किसान बही योजना 1992 ईस्वी में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में आती है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 ईस्वी को आती है। किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 ईस्वी में आती है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का चयन सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। अयोध्या में, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर अयोध्या आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी विलेज कोसड़ा कला प्रयागराज आपका हो जाएगा, ठीक। उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? दक्षिणी क्षेत्र में आपका पाई जाती हैं, ठीक। इसको लिख देना है। आगे चलेंगे। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? तो आगरा में होती है। कहाँ पर? आगरा में। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? आपका आगरा में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। तो ये आप लिख लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए, किस जनपद में महा त्रिकोण की धार्मिक यात्रा की जाती है? तो मिर्जापुर में की जाती है। याद करिएगा, इसका प्राचीन नाम क्या था? गिरिजापुर। क्या था? गिरिजापुर। और विंध्यवासिनी देवी का मंदिर यहीं पर आपका है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या एवं विकास आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस जनजाति में बहुपत्री विवाह का भी प्रचलन है? तो थारू जनजाति में आपका होता है, जो गोरखपुर और तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। चलिए
आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, अभी ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना कब से कब चलाई जा रही है? 2003 से 2004 में चलाई जा रही है, ठीक है, 2003 और 4 से चलाई जा रही है। आगे, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से प्रयागराज कब स्थानांतरित किया गया? तो 1858 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया। राजधानी 1836 से 1858 से आगरा में, 1858 से 1921 प्रयागराज आपका हो जाएगा, 1921 से 1935 लखनऊ आपका आंशिक रूप से होती है, लेकिन पूर्ण रूप से कब हो जाती है? 1935 से अब तक लखनऊ जो है पूर्णतः राजधानी बन जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 से मनवाने, पहली बार 2018 में मनाया गया, 24 जनवरी को मनाया जाता है राज्यपाल राम नाईक के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बलिया में समानांतर अस्थाई सरकार की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर 16 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई स्थापना चित्तू पांडे, जिसे आप बलिया का शेर भी कहते हैं। अगर स्वराज तिलक की बात करूँ तो 1 अगस्त 1942 ईस्वी में आती है और ये प्रयागराज में आती है, ठीक। चलिए, मिस्रिक किस जनपद में अवस्थित है आपको बताना है, यानी महर्षि दधीचि का आश्रम यहीं पर है, जो कि सीतापुर में आपका हो जाएगा, नैमिषारण्य में। महर्षि वेद व्यास ने पुराण व वेदों की रचना की थी, कहाँ पर? नैमिषारण्य में। अकबर के नवरत्न टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक एससी वाला जनपद सीतापुर। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक एसटी वाला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र आपका हो जाएगा, ठीक। हस्तशिल्प के लिए दरी के कार्य के लिए यह जाना जाता है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक कौन सा है? जानकी मंगल सीतरा प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा जाता है, बनारस थिएटर में आयोजित हुआ। भारतेंदु नाट्य कला अकादमी लखनऊ में आपका होता है, और भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में, और नेहरू बाल भवन प्रयागराज में आपका हो जाता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा बघेली आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? तो 14 राजकीय संग्रहालय हैं। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ आपका हो जाएगा, और राहुल संस्कृत्यानंद संग्रहालय गोरखपुर, और ध्यान दीजिएगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ स्थापना कब होती है? 1863 ईस्वी में, और प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा आपका हो जाएगा, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा आपका हो जाएगा, ठीक। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कहाँ है? तो आपका गोरखपुर में आपका हो जाएगा। जन्म की बात करेंगे 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में प्रयागराज में होता है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड बरेली में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो लखनऊ से किया गया। किसका? कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? लखनऊ से। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार है ये। उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार सदरुल अखबार आपका हो जाएगा। संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 ईस्वी में। कौमी आवाज़ के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, और मुख्य संपादक जफर आगा, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति किस वर्ष में जारी की गई? तो 1935 ईस्वी में जारी। कौन सा? उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति कब जारी की गई? 1935 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 ईस्वी में। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 30 जनवरी 2018। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 7 अप्रैल 2017 को चलाई जाती है, ठीक। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी में की गई। और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में होती है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश में कृषि नियत क्षेत्रों की संख्या 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 2002 ईस्वी में की गई। किसान सेवा रथ 2008 से 2009 के बीच में होता है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1971 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 ईस्वी में आपका होता है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आगरा में की गई। और सौभाग्य योजना विद्युत कनेक्शन आपका हो जाएगा। राज्य का एकमात्र परमाणु केंद्र नरोरा बुलंदशहर में आपका हो जाएगा, ठीक।
उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो 1952 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 ईस्वी को। अगर मैं बात करूं सघन वृक्षारोपण योजना 2005 से 2006 के बीच में होता है, और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 2008 के बीच में आती है। ठीक। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में की गई। ठीक। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ और क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान सीतापुर में आपका हो जाएगा। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं गुजरती है? तो श्रावस्ती में आपका हो जाएगा। जिला मुख्यालय भिनगा। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर यहीं पर आपको पाई गई। महाजनपद काल में ये कौशल राज्य की राजधानी था, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल का जन्म यहीं पर हुआ था। अगला, गोनर्द किस जनपद का प्राचीन नाम था? तो गोंडा का था। और सरयू नदी किनारे पतंजलि का जन्म यही हुआ। और पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार गोंडा में ही है। अष्टाध्यायी की रचयिता वारिणी का जन्म गोंडा में हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई गोंडा में। ठीक। कामतगिरी पर्वत किस जनपद में अवस्थित है? तो चित्रकूट आपका हो जाएगा, जिसे बनवास नगर कहते हैं। और मणि पर्वत का सुग्रीव पर्वत अयोध्या में आपका हो जाएगा। खत्री पहाड़ बांदा में। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत, ठीक, सहारनपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। किस जनपद का मुख्यालय खलीलाबाद में है? तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में आपका हो जाएगा। 5 सितंबर 1997 ईस्वी को होता है। मगहर में कबीर का और दास की निर्माण स्थली भी यही है। ठीक। ओडीओपी योजना में दस्ते के बर्तन के लिए माना जाता है। और बखीरा वन विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है कितना है? 907 है। ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 85% आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी कहाँ है? आगे आएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय सम विकास योजना कब से चलाई जा रही है? 2003 से 2004 के बीच चलाई जा रही है। यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से प्रयागराज कब स्थानांतरित किया गया? तो ये आपको 1836 से 58 के बीच आगरा था। 1858 से 1921 प्रयागराज, 1921 से 35 लखनऊ, और 1935 से अब तक लखनऊ आपका हो जाएगा। राज्यपाल राम नाईक। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 आपका हो जाएगा। और 1858 में बदला गया। ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये लगता है हमको जो प्रैक्टिस सेट है ना दोबारा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट को हम दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगले में हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना 16 अगस्त 1942 ईस्वी को। स्थापना चित्तू पांडे, जिसे बलिया का शेर कहा जाता है। स्वराज तिलक 1 अगस्त 1942 ईस्वी में आती है, प्रयागराज में आती है। ठीक। चलिए, मिश्रिक किस जनपद में अवस्थित है? महर्षि दधीच का आश्रम यहाँ पर है, सीतापुर में आपका हो जाएगा। नैमिषारण्य महर्षि वेद व्यास ने इसको किया था। ठीक। अकबर के नवरत्न में टोडरमल का जन्म आपका हो जाएगा। याद कर लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक एससी वाला जनपद सीतापुर, और एसटी वाला कौन हो जाएगा? सोनभद्र आपका हो जाएगा। हस्तशिल्प के लिए, दरी के लिए, कार्य के लिए दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचक नाटक जानकी मंगल आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। ये हम लोग दोबारा कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्तमान में प्रदेश कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? 14 संग्रहालय हैं। ठीक। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ आपका हो जाएगा? गोरखपुर में आपका हो जाएगा। ठीक। कौमी आवाज का प्रकाशन कहाँ से किया गया? लखनऊ से किया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति किस वर्ष जारी की गई? 1995 ईस्वी में जारी की गई। आगे, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी में की गई। ठीक। और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की? 2002 ईस्वी में की गई। ठीक। चलिए, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आगरा में। और सौभाग्य योजना विद्युत कनेक्शन के लिए। और राज्य में एकमात्र परमाणु केंद्र नरोरा बुलंदशहर में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? 1952 ईस्वी से। और
उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 ईस्वी को, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को, सघन वृक्षारोपण योजना 2005 से 6 के बीच में आती है, और विश्व बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 2008 के बीच में आती है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। ठीक। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं गुजरती है? श्रावस्ती में। ठीक। चलिए, गूनर्द किस जनपद का प्राचीन नाम था? तो गोंडा का। ठीक। चलिए, कामतगिरी पर्वत किस जनपद में है? चित्रकूट में आपका हो जाएगा। और किस जनपद का मुख्यालय खलीलाबाद है? संत कबीर नगर का है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात 907। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 85% का। ठीक। चलिए, ये आपके लिए पूरा का पूरा था। तो चलिए, जो भी छूटता है मैं उसको आपको जल्दी ही करवा दूंगा। अभी एक लास्ट चल रहा है, 92 तक करवाए हैं सर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, जो पिछला हुआ था, जब पिछली बार जो 17-18 तारीख को पेपर हुआ था फरवरी में, उसके पहले जो सर ने करवाया था प्रैक्टिस सेट, उसको स्टार्ट कर दिया जाए। अगर आप कमेंट में बताएं ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।